में हम देखेंगे कि ओपन वेल का यील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिक्यूपरेशन टेस्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से हम यील्ड ऑफ ओपन वेल फाइंड कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो कि हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं रीड करती हूँ न्यूमेरिकल। ड्यूरिंग द रिक्यूपरेशन टेस्ट of a 4 meter open well, a recuperation of the depression head from 2.5 meter to 1.25 meter was found to take place in 90 minutes. Determine the number 1 specific capacity per unit well area. Number 2 yield of the well for a safe drawdown of 2.5 meter. Number 3 what would be the yield from a well of 5 meter diameter for a drawdown of 2.25 meter? इस क्वेश्चन में हमको तीन चीजें फाइंड करनी है। अब उसको हम सीरियली करते चलेंगे क्योंकि तीनों का एक दूसरे से लिंक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। डायमीटर ऑफ ओपन वेल इज गिवन एज 4 मीटर। तो उसको मैं पहले नोट डाउन कर लेती हूँ। फर्स्ट जो डेटा है इज diameter given है 4 मीटर। That means small d is equal to 4 मीटर। डायमीटर गिवन है। गिवन डायमीटर से सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। हमको पता है जो ओपन वेल है उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कल का हम एरिया फाइंड करेंगे हैविंग डायमीटर 4 मीटर। तो सेकंड स्टेप में हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ द वेल। ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे डायमीटर की पाई बाई 4, डी की जगह 4, 4 स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ए इज इक्वल टू हमको मिलेगा 12.56 मीटर स्क्वायर। तो डायमीटर इज गिवन 4 मीटर। गिवन डायमीटर से 4 मीटर से हमने क्या फाइंड किया, सबसे पहले हमने एरिया फाइंड किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको आगे की कैलकुलेशंस करने हैं। इसमें डिप्रेशन हेड गिवन है 2.5 मीटर और 1.25 मीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए हमको यूज करना है। पहले फॉर्मूला हम नोट डाउन कर लेते हैं तो हमको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इनपुट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला K अपॉन A। K upon A is equal to 1 by T log base E H1 upon H2। अब इस फॉर्मूले में मैं पैरामीटर्स के बारे में बताती हूँ कि क्या क्या है पैरामीटर्स। तो फर्स्ट K, व्हाट इज K? K इज स्पेसिफिक कैपेसिटी। K इज स्पेसिफिक कैपेसिटी। K का मतलब है स्पेसिफिक कैपेसिटी वेयर A is equal to area of well। कुएं का एरिया है, ओपन वेल मतलब कुआं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। What is T? T is time of recuperation। Time of recuperation। H1 H2। H1 is drawdown at the start। Drawdown at the start। स्टार्ट मतलब हम यहाँ पे टाइम क्या लेंगे, 0 लेंगे, इनिशियल टाइम। H2 हम क्या लेंगे, ड्रॉ डाउन एट टाइम T इज इक्वल टू कैपिटल T। टाइम T इज इक्वल टू कैपिटल T। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब मैं डायग्राम से समझाती हूँ कि ये जो गिवन पैरामीटर्स है वो क्या है। मैंने यहाँ पे ओपन वेल का डायग्राम बनाया है। ये जस्ट मैं ले लेती हूँ ग्राउंड लेवल। ये ऊपर से खुला है, सर्कुलर है हमारा जो वेल है। यहाँ से हम डिस्चार्ज ले रहे हैं, इसका जो यील्ड आ रहा है उसको हम क्यू बोल रहे हैं। ग्राउंड लेवल के नीचे मैं मार्क कर रही हूँ वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या है, ग्राउंड वाटर का सरफेस है, टॉप सरफेस है, फ्री सरफेस है, इसको मैं शो करूंगी वाटर सरफेस से। अब इसके बाद क्या क्या गिवन है, H1 H2।
तो यहाँ पे H1 क्या है, ड्रॉ डाउन एट द स्टार्ट T इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो वाटर टेबल है वहां से जब हमने पंपिंग की तो वाटर का लेवल कहाँ पहुंच गया था, यहाँ पहुंच गया था। तो ये वाला जो डेप्थ है वाटर टेबल से, दिस इज इक्वल टू H1। उसके बाद क्या होगा, हमने पंप को बंद किया तो फिर जो रिक्यूपरेट हो रहा है, तो ये जो लेवल ऊपर आया, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस है, ये है H2। टाइम T लगा यहां से आने में वाटर लेवल को। तो वाटर लेवल जब फाइनली यहाँ पे पहुंच गया तो वाटर टेबल से उसका जो एलिवेशन डिफरेंस होगा वो H2 होगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से H1 आप देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है, मैं फिर से इसको रीड करती हूँ। डिप्रेशन हेड फ्रॉम 2.5 मीटर टू 1.25 मीटर वॉज फॉर्म। टाइम इज 90 मिनट्स, यानी यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, 90 मिनट्स लगा। और इसकी वैल्यूज कितनी है, H1 इज इक्वल टू, मैं यहां लिखती हूँ इस तरफ, H1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर। इनिशियली हम यहाँ पे टाइम T ले रहे हैं 0 और यहाँ पे टाइम T ले रहे हैं इज इक्वल टू T। यानी इनिशियली यहाँ पे जब पंपिंग हुआ तो इनिशियल टाइम हम इसको ले रहे हैं, हमारा बेंचमार्क ये है, तब इसका डिप्रेशन हेड कितना था, 2.5 मीटर था। उसके बाद रिक्यूपरेट हुआ 90 मिनट्स पे, लेवल ऊपर गया तो वाटर टेबल से इसका जो डिस्टेंस है गिवन एज अ 1.25। H2 कितना आया, 1.25 मीटर, ये गिवन है। तो ये दोनों डेटा क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली T इज ऑल्सो गिवन एज 90 मिनट्स। अब इस फॉर्मूले में हम देखेंगे RHS नोन है, हमारा LHS जो है K/A ये अननोन है, और इसी K/A को हम क्या लिखते हैं, KS। अगर हमने लिया स्पेसिफिक कैपेसिटी, एरिया ऑफ द वेल, इनका जो रेशियो होगा उसको बोलते हैं KS, और इसे बोला जाता है स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया। स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया is again a constant and it depends upon the characteristics of the aquifer, कि एक्विफर कैसा है, उसकी पोरोसिटी कैसी है, परमेबिलिटी कैसी है, और एरिया ऑफ द वेल पे ये डिपेंड करेगा। तो अल्टीमेटली KS क्या हो गया, हमारे लिए कांस्टेंट हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि RHS की सारी चीजें, राइट हैंड साइड की सारी चीजें नोन है, तो हम यहाँ से KS फाइंड कर लेते हैं, और यही हमको फाइंड करना है नंबर 1 पे। जितने डेटा यहाँ पे गिवन है ये मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। 4 मीटर डायमीटर था, इसका यूज किया मैंने एरिया कैलकुलेट करने के लिए। डिप्रेशन हेड्स आर गिवन 2.5, 1.25, वो भी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। उसके बाद टाइम गिवन है 90 मिनट्स, ये भी मैंने लिख दिया, T इज इक्वल टू 90 मिनट्स। अब हम नंबर 1 पढ़ते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट वेल एरिया, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1, हमें क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट वेल एरिया, दैट मीन्स KS इज इक्वल टू K/A। ये हमको फाइंड करना है नंबर 1 में, है ना। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, कैपिटल K है, पर यूनिट वेल एरिया मीन्स A है। तो अब K/A की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है, हम इस फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं, K/A is equal to 1 by T log base E H1 upon H2। अगर मैं log base 10 में लिखना चाहूँ इसको तो कैसे लिख सकती हूँ, 2.3 का मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन में अपॉन T। अब हम लिखेंगे यहाँ पे log base 10 H1 upon H2, जिसमें भी आपको कैलकुलेट करना है, जो आसान पड़े E पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बेस 10 पे करना है तो 2.3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस 10 ज्यादा सिंपल है इसलिए मैं यहाँ पे बेस 10 यूज कर रही हूँ। तो K/A स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट वेल एरिया इज इक्वल टू 2.3 अपॉन, अब यहाँ पे हमको T की वैल्यू रखनी है, तो T इज इक्वल टू कितना गिवन है, 90 मिनट्स। लेकिन जो 90 मिनट्स है हम एग्जैक्टली मिनट्स में नहीं रखेंगे, हमको रखना होगा इसको आवर्स में। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे
क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होंगे, तो 90/60 हमने किया तो ये आ जाएगा आवर्स में 1.5 आवर्स। तो फॉर्मूले में जब भी हम टी की वैल्यू रखेंगे तो याद रखें हमको इसको किस में रखना है, आवर्स में, ना कि मिनट या सेकंड में। अगर दिया है मिनट या सेकंड में तो उसको हमको कन्वर्ट करना होगा आवर्स में। तो हमारा टी कितना आ गया 1.5। तो इस फॉर्मूले में टी की जगह मैं क्या लिखूंगी 1.5। अब लॉग बेस 10 h1/h2, तो h1 2.5 एंड h2 इज 1.25। तो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी इक्वेशन में। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2.5/1.5 log base 10, 2.5/1.25 is 2। तो log 2 अगर हम देखेंगे log base 10 of 2 is equal to ये आएगा आपका 0.3010। या आप log टेबल में भी देख सकते हैं या कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 2.3/1.5 log base 10, 2 कितना होगा 0.3010। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.462। अब इसका यूनिट क्या होगा K/A। K स्पेसिफिक कैपेसिटी है और ये हमारा एरिया है। तो इसकी यूनिट को अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा 1/t के फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, बचे क्या 1/t, मतलब 1/r यानी r to the power -1। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट आंसर क्या है 0.462 पर आवर। दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट वेल एरिया। स्पेसिफिक कैपेसिटी के पर यूनिट यानी अपॉन ए। तो हमको क्या फाइंड करना था K/A ही फाइंड करना था। हम लिख सकते हैं इसको KS इज इक्वल टू K/A इज इक्वल टू 0.462 आवर टू द पावर -1 या पर। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। इसमें पूछा जा रहा है यील्ड ऑफ द वेल फॉर अ सेफ ड्रॉ डाउन ऑफ 2.5 मीटर। तो यील्ड निकालना है, दैट मीन्स हमको डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे Q इज इक्वल टू Q का फॉर्मूला होता है KS इंटू A इंटू H। ये हमको फाइंड करना है। तो व्हाट इज KS, ये हमने कैलकुलेट किया है, स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट वेल एरिया। तो 0.462 इंटू एरिया कितना हमने कैलकुलेट किया 12.56। तो एरिया की जगह वैल्यू पुट करेंगे 12.56 इंटू H क्या है, उसमें गिवन है सेफ ड्रॉ डाउन 2.5 मीटर। तो जो गिवन है 2.5 मीटर उसके लिए हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, तो H की जगह आ जाएगा 2.5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14.50 मीटर क्यूब पर आवर। इसमें भी देखिए डिस्चार्ज है, इसलिए यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब पर आवर, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्चार्ज यानी यील्ड है। यही डिस्चार्ज हमको कहाँ से मिल रहा, ओपन वेल से मिल रहा। तो ओपन वेल से मिलने वाले डिस्चार्ज के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो है KS इंटू A इंटू H। KS हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया, उसी को हम लेंगे कांस्टेंट उस एक्विफर के लिए। एरिया ऑफ वेल हमने कैलकुलेट किया और H जो क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉ डाउन, उसके लिए हम फाइंड करेंगे 2.5 मीटर के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है व्हाट वुड बी द यील्ड फ्रॉम अ वेल ऑफ 5 मीटर डायमीटर फॉर अ ड्रॉ डाउन ऑफ 2.25 मीटर। अब इस थर्ड पॉइंट पे क्या बदल दिया इन्होंने, डायमीटर बदल दिया और H की वैल्यू बदल दी। तो डायमीटर चेंज हुआ मीन्स एरिया चेंज हुआ। तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। डायमीटर इज गिवन एज 5 मीटर। एरिया इज इक्वल टू π/4 डे स्क्वायर, सर्कुलर ओपन वेल। तो π/4 डे स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 19.62 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका 19.62 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब इसके बाद इसमें ड्रॉ डाउन दिया हुआ है, दैट मीन्स H।
कैपिटल एच इज गिवन एज 2.25 मीटर। अब हम फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्चार्ज क्यू दैट मीन्स यील्ड ऑफ द वेल, क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला जैसे मैंने पहले बताया था के एस इंटू ए इंटू एच। वैल्यू पुट करेंगे, के एस हमने कितना कैलकुलेट किया था 0.462, एरिया कितना आया है यहाँ पे 19.62 इंटू एच कितना गिवन है 2.25। ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 20.40 यूनिट इज मीटर क्यूब पर आवर। तो इस तरीके से ये ओपन वेल का यील्ड हमने फाइंड किया, कब, जबकि डायमीटर 5 मीटर है और उसका ड्रॉ डाउन कैपिटल एच 2.25 मीटर है। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3। ये हमने आंसर 2 कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से तीनों पॉइंट हमने देख लिए। फर्स्ट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट वेल एरिया 0.462, यील्ड ऑफ द वेल अगर ड्रॉ डाउन 2.5 हो तो इज 14.50, और थर्ड कंडीशन में हमको यील्ड फिर से निकालना है लेकिन इसमें डायमीटर और ड्रॉ डाउन की वैल्यू चेंज हो गई है, तो उस कंडीशन में 20.40 मीटर क्यूब पर आवर। तो इस तरीके से हमने तीनों आंसर्स फाइंड कर लिए ओपन वेल के, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है रिक्यूपरेशन टेस्ट पे, जिसमें क्या होगा कि वाटर लेवल पंपिंग के बाद काफी नीचे चला जाता है, वो हमारा इनिशियल होगा। टाइम t0 यहाँ से मेजर करते हैं कि कितना रिक्यूपरेट हो रहा है, यानी कितना वापस भर रहा है। कुआं जो है वो रिस्क वापस कितना भरा, कितने टाइम में कितना भरा, तो 90 मिनट में ये इसका लेवल ऊपर आ गया, यहाँ पहुंच गया। पहले नीचे था, ये वाटर लेवल ऊपर आ गया, तो ऊपर आया वो टाइम हमको मालूम है और ये हाइट हमको वाटर टेबल की मालूम है, तो वहां से हम H1H2 देख लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, और इसी H1H2 के बेस पे हमने आगे कैलकुलेशंस किए हैं। तो सिंपल मेथड है ये, मेनली दो ही फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। फर्स्ट ये K/A का फॉर्मूला, सेकेंड हमारा यील्ड का फॉर्मूला। इन दो फॉर्मूले के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है।